श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 42। दोषैरैते कुलघ्नाना वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते च धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वता। दोषैरैते कुलघ्नाना वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वता। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य: सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम आज 42वें श्लोक, पहला अध्याय के 42वें श्लोक में है। कल 41वें श्लोक में हमने देखा कि कैसे अर्जुन बता रहे हैं कि जैसे कुल का नाश हो और अवांछित संतानें उत्पन्न हो तो वो क्या करते हैं, निश्चय ही उनके परिवार के लिए और पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले होते हैं और नारकीय जीवन उत्पन्न करते हैं। तो अगर मतलब वृद्ध ही मारे जाएंगे युद्ध में तो जो बच्चे और स्त्रियां होगी वो दूषित होंगे और ऐसे अवांछित संतानें प्राप्त हो जाएगी। और ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृगण पितरलोक में वो भी गिर जाते हैं, उनकी भी अधोगति होती है क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो हमने कल देखा था कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि जो भक्त होते हैं वो इन प्रकार के कर्तव्यों से पूर्णतः मुक्त होते हैं क्योंकि उन्होंने मुक्ति के परम दाता भगवान श्री कृष्ण की चरणों की शरण ग्रहण कर ली है। तो हम अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः शरणागत है तो हमें भी अन्य किसी कर्तव्यों का मतलब वो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे सभी कर्तव्य। तो ऐसा नहीं है कि हमें हमारे कर्तव्यों से भागना है। कभी कभार भक्त लोग कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ फिर जपा करेंगे, ये करेंगे और बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो इससे परिवार में बहुत सारा परेशानियां होती है, झगड़े होते हैं। तो हमें कर्तव्य भी करने हैं क्योंकि वैष्णव सेवा भी उतना ही अनिवार्य होता है ना। तो आज के इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं दोषै रहते कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः।
जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित किए हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। जो भी वर्णाश्रम धर्म के नियम जो दिए हुए हैं वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के लिए, चार वर्ण चार आश्रम के अनुसार उनकी क्रियाएं, उनका सब मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सभी सिस्टमेटिकली पालन हो जाए, इसलिए ये चार वर्ण और चार आश्रम और उनके नियम दिए गए होते हैं। और सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण के कार्य संस्कार वगैरह तो ये नियोजित किए जाते हैं किस लिए, कि हम मोक्ष की तरफ मतलब मुक्ति की तरफ अग्रसर हो। तो ये अगर प्रॉपरली कोई चार वर्ण चार आश्रम वर्णाश्रम के नियम को भी पालन करता है तो वो धीरे धीरे उसकी प्रगति होती है। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। अगर नायक ही अनुत्तरदायी हो, जो प्रॉपरली नियमों का पालन ना करे, तो सनातन धर्म परंपरा के ऐसे विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। और अव्यवस्था फैलती है तो क्या होता है, फलस्वरूप लोग जीवन के प्रमुख उद्देश्य मुख्य उद्देश्य जो कि है भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण, उन्हीं को भूल जाते हैं। हम देख सकते हैं अभी कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों की आध्यात्मिक जीवन में रुचि कम होती जाती है और इसलिए सभी लोग डिस्टर्ब्ड हैं। हर जगह हम देखेंगे तो झगड़े चल रहे हैं, कहीं कुछ कोई खून हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ चालू रहता है, क्योंकि मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। तो ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं जो लोगों को भगवान के विमुख कर देते हैं। ऐसे नायक, ऐसे नेता, ऐसे परिवार के जन, इनको अंधा कहा जाता है। और जो लोग इनका अनुगमन करते, इनको फॉलो करते हैं, वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। निश्चय ही वह अंधकार की ओर अग्रसर होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं। श्लोक संख्या 43। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रमः। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य विशिष्ट निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। 43वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जो भी कह रहा हूं, मैं जो भी तर्क बता रहा हूं आपको भगवान श्री कृष्ण, ये मैंने अपने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अर्जुन अपने तर्कों से, अपने बुद्धि की इससे आधारित ये तर्क नहीं दे रहा था भगवान को। उसने अपने निजी अनुभव पर आधारित तर्क नहीं थे उसके।
किसके आधार पर थे? उसने जो आचार्यों से सुना था उस पर आधारित था। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान लेने की, ज्ञान प्राप्त करने की यही प्रोसेस होती है। क्या? कि हमें जिस व्यक्ति ने पहले से यह ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। तो हमें कैसे? गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले ज्ञान को ही धारण करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते। अगर हम सोचेंगे कि हम अपनी बुद्धि से, अपनी मन मन के शक्ति के अनुसार भगवत प्राप्ति करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हम भटक ही जाएंगे। तो मूलतः ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है, गुरु शिष्य परंपरा से आधारित। और ये जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, ये पूर्णतः गुरु शिष्य परंपरा में आती है। भगवान श्री कृष्ण से होते हुए ब्रह्मा जी से फिर व्यास देव, ऐसा करते करते हमारे श्रील प्रभुपाद ने हमें यह शिक्षाएं दी है। तो वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। वर्णाश्रम धर्म की पद्धति के अनुसार जो मनुष्य अपने पाप किए हैं उसको अपने पापों का प्रायश्चित उसी जीवन में करना होता है। और जो पापात्मा इस विधि का पालन नहीं करते, उनको हमेशा नरक में वास करना पड़ता है। तो ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां से उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। श्लोक संख्या 44। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अर्जुन कह रहे, ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक थे, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख है। हिरण्यकशिपु अपने बेटे को ही मारने के लिए तुले थे। कंस अपने बहन और बहनोई, जीजा, उनको ही मारने के लिए तुले थे। और आजकल भी हम देखते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, हर चीज में वही भरा पड़ा रहता है कि कैसे भाई ने इस भाई का खून किया, इसने उसका खून किया, उसने उसका खून किया, हर दिन चलता रहता है स्वार्थ के कारण। तो स्वार्थ के वशीभूत मनुष्य अपने सगे संबंधियों को भी वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। तो विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण है। औरंगजेब कैसे राजा बना था, अपने भाइयों को मारकर, अपने बाप को कैदी बनाकर। किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। श्लोक संख्या 45। यदि माम प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। कह रहे हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन कह रहे हैं कि यदि मैं, धृतराष्ट्र ने मुझे मार भी दिया
निहत्था, प्रतिरोध न करने वाला। मैं मतलब मैं शस्त्र ना उठाऊंगा और किसी को प्रतिरोध भी नहीं करूंगा। मैं उल्टा जवाब भी नहीं दूंगा युद्ध भूमि में। और ऐसी परिस्थिति में धृतराष्ट्र के पुत्रों ने शस्त्रों से मुझे मार भी डाला, तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तो अभी लड़ूंगा नहीं, चाहे वो मुझे मार डाले, मैं अभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ये तर्क लगाकर अर्जुन रुक जाते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। जो निहत्थे होते हैं, जिनके हाथ में शस्त्र नहीं होता, या जिनका ध्यान नहीं है, दुर्लक्ष्य है, या पीछे से कभी भी किसी पे आक्रमण नहीं करना चाहिए, यह क्षत्रियों का युद्ध नियम है। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषय विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। उसने यह विचार नहीं किया कि ये तो युद्ध नहीं करना चाहेगा, लेकिन दूसरा जो समूह है, कौरव कौरवों का पक्ष, वो युद्ध के लिए इतने उतावले है। तो इस सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। तो इस सब के पीछे कारण क्या है? अर्जुन के हृदय में दया। और यह यह क्यों है? भगवान के महान भक्त होने के कारण उसके हृदय में सभी जीवों के प्रति दया जागृत होती है। तो इधर तो उसके सभी रिलेटिव्स ही दिख रहे थे उसको, तो उसके मन में दया जागृत हो, इसलिए। श्लोक संख्या 46। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो संजय कह रहे हैं कि अर्जुन ने क्या किया, इस प्रकार अपना तर्क वगैरह देकर अर्जुन पूर्णतः निराश अवस्था में अपना गांडीव धनुष और बाण एक और रख दिया उसने रथ में, और शोक संतप्त चित्त से, शोक करते हुए, शोक संतप्त चित्त के साथ रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति, जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस श्लोक में, लास्ट के श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त के साथ रथ के आसन पर बैठ गया। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब वह युद्ध भूमि में शत्रुओं की सेना का अवलोकन कर रहा था, देख रहा था, तो अर्जुन कैसे था? रथ पर खड़ा था। लेकिन वह इन लोगों को देख के इतना शोक से ग्रस्त हो गया और इतना संतप्त हो उठा कि उसने अपना धनुष बाण साइड में रख दिया और रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति, जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता क्या है? ऐसा
दयालु, दयालुता, सभी जीवों के प्रति जीव दया, वैष्णव सेवा और साधु संग। तो ऐसा कोमल हृदय व्यक्ति, जिसके हृदय में पूर्ण दया हो, जो भगवान की सेवा में पूर्णतः रत हो, वह व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो अर्जुन के हृदय में दयालुता थी, उनका हृदय बहुत कोमल था, और भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले अर्जुन थे। तो इसलिए उनको भगवत गीता बताने के लिए भगवान ने सिलेक्ट किया। तो मूलतः यह विशेष योग्यताएं होती है, दयालुता, भगवान श्री कृष्ण के सेवा में पूर्णतः रत रहना, और जिनका हृदय स्वच्छ है। तो ये कैसे होगा? जितना ज्यादा हम तीव्रता से, निष्ठा से, एकाग्रता से भगवान नाम का जप करेंगे, श्रवण करेंगे और सेवा करेंगे, लोगों को इस मूवमेंट में जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारा हृदय भी कोमल बन जाएगा, हमारे मन में भी दया जागृत होगी, और भगवान की सेवा में और ज्यादा आनंद और दृढ़ता उत्पन्न होगी हमारे मन में। क्या प्रोसेस है? श्रवणम कीर्तनम, भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, और भगवान की सेवा करती रहने पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा प्रथम अध्याय कंप्लीट हो गया है। आगे हम कल से द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो जो लोग, मतलब एक आधे दिन ऐसे मिस होता है, तो हम YouTube पे भी डाल रहे हैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स। तो जिनका मिस हो गया वो वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन है तो बता सकते हैं। कुछ ऐड करना है प्रीति माता जी? ठीक है, फिर हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हमें ज्यादा से ज्यादा लोग इस मॉर्निंग प्रोग्राम में भी आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम, जो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद हम रेगुलर हो जाएंगे, तो उसमें ज्वाइन करेंगे। हमारी भगवत गीता हो जाएगी धीरे धीरे करके। और किसी का कोई सजेशन है तो देख सकते हैं। सेंटर पे भी हम मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू करेंगे, अगर इधर रेगुलरिटी रही तो सेंटर पे मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू होगा, फिर सबके साथ बैठ के जब कर सकते हैं। तो इधर कम से कम 20 लोग तो होने चाहिए एवरीडे, तब जाके हम सेंटर पे कर सकते हैं शुरू। तो ज्यादा संख्या बढ़नी चाहिए मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, इसलिए प्रयास कीजिए, लोगों को प्रेरणा दीजिए, इंस्पायर कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा